आज भी कह रहे हैं कि आंदोलन नहीं है, ये सत्याग्रह प्रशांत जी जो कर रहे हैं ये सत्याग्रह है जो गांधी जी ने किया था। सत्य के लिए हम एक शांतिपूर्वक धरना बैठे कि दिया जब बुझने लगता है ना तो भक पूरे बिहार में भ्रष्टाचारी है, बिना घूस का कोई काम नहीं होता है। अभी नल जल जो चला है मेरी मांग है, पहला मांग है कि बीपीएससी छात्रों को री एग्जाम करवाना चमका नहीं रहे हैं। हर पार्टी के बच्चे हैं बीपीएससी के छात्र, हर माँ के बच्चे हैं। ये भारत माँ की सारे पुत्र और पुत्रियां हैं, केवल एक प्रशांत किशोर के बच्चे नहीं है। जनसुराजी ही नहीं है, हम लोग जनसुराजी होता है नहीं होता है तो नई सरकार लाए, जनसुराज का सरकार लाए, ईमानदार का सरकार लाए। ये घुसखोरों का सरकार हो गया, पूरा भ्रष्टाचार फैला हुआ है। किसी से पूछ लीजिए। अब नीतीश पटना के गांधी मैदान में आमरण अनशन के दौरान हिरासत में लिए प्रशांत किशोर को अदालत ने जमानत दी, लेकिन उन्होंने जमानत बॉन्ड पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर जेल जाना चुना। किशोर ने कहा कि जमानत आदेश में गलत काम न करने की शर्त थी, जिसे उन्होंने अस्वीकार किया। बाद में पटना सिविल कोर्ट ने उन्हें रिहा कर दिया। किशोर बिहार लोक सेवा आयोग परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक होने के विरोध में परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर 5 दिनों से भूख हड़ताल पर थे। 7 जनवरी को सीवान के गांधी मैदान से जेपी चौक तक जनसुराज ने कैंडल मार्च निकाला। प्रदर्शन के दौरान नीतीश कुमार के खिलाफ नारे लगाए गए। आप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज ही आए थे। ये जो कैंडल मार्च आज ही आप लोगों ने क्यों निकाला है? कल भी आप लोग निकाल सकते थे। देखिए, कल हमारे नेता को कल गिरफ्तार किया गया, प्रशांत किशोर जी को कल गिरफ्तार किया गया। सरकार ने अपने नाकामी छिपाने के लिए झूठा मुकदमा कर एक आदमी जो सत्याग्रह कर रहा है उसको डिस्टर्ब करने के लिए, छात्रों का आवाज को दबाने के लिए कल गिरफ्तार किया गया। इसके विरोध में हम लोगों ने आज कैंडल मार्च निकाला। माननीय मुख्यमंत्री को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। समझिए, मरे हुए मुख्यमंत्री हैं, किसी काम को नहीं है, दिमाग उनके बीमार मुख्यमंत्री हैं, भ्रष्टाचार में युक्त मुख्यमंत्री हैं। 4 रिटायर्ड अधिकारी बिहार सरकार को चला रहे हैं। उनको इतना सेंस नहीं है कि 5 लाख छात्रों का भविष्य अंधकार में डुबा रखा है उन्होंने। जब छात्र मांग कर रहे हैं री एग्जामिनेशन का, क्यों नहीं करते ये? इसलिए कि पूरे बिहार में नौकरी जो है बेची जा रही है। 25 लाख 30 लाख। तो उस टाइम आप लोग क्यों नहीं विरोध किए? देखिए, वो सरकारी कार्यक्रम था। सरकारी कार्यक्रम में बाधा पहुंचाना सही नहीं था। हम लोग गांधी जी के विचारों को मानने वाले लोग हैं। सत्याग्रह हमारा अधिकार है, कैंडल मार्च करना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। हम धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। अब हम लोग सब कुछ नियम संगत करेंगे। सरकारी काम में बाधा नहीं चाहते थे मुख्यमंत्री जी आए तो उनको हम काला झंडा दिखाएं, उनको विरोध करें उनका। अब निश्चित तौर पर आज से अब सत्याग्रह स्टार्ट होगा यहाँ पर। आरजेडी वाले प्रशांत किशोर को एजेंट बता रहे हैं। देखिए, उनका ये एजेंडा है, वो जाहिर सी बात जब एजेंडा जनता के आवाज को नहीं उठाएंगे तो उल्टा कुछ बात बोलेंगे। अगर है हिम्मत तो 5 लाख छात्रों का आवाज क्यों नहीं वो उठा रहे हैं, क्यों नहीं रोड पर आ रहे हैं, सदन में आ रहे हैं? आना चाहिए रोड पर। आज जान रहे हैं बिहार सरकार सारे बच्चों का नौकरियों को बेची जा रही है। बीपीएससी का अध्यक्ष भ्रष्ट अध्यक्ष है, उस पर निगरानी में केस है, तो अनेकों घोटाले हैं, उसको अध्यक्ष बनाया गया है। वो नौकरियों को डायरेक्ट बेचा जा रहा है ये यहाँ से। तो राजद और जदयू भाजपा सब मिली हुई है, सब लोग मिले हुए हैं। इन लोगों का नूरा कुश्ती है। नीतीश कुमार पलटू राम आज भारतीय जनता पार्टी के साथ है, कल हो सकता है कल राजद के साथ चले जाएं। ये इसलिए कि नूरा कुश्ती खेलते हैं ये लोग। आज हम सीवान की जनता से पूरे नहीं मानेंगे नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी सरकार। 77 के आंदोलन पर आंदोलन होगा। ये याद रखें ये बात कि बांग्लादेश में छात्रों ने ही सरकार को तख्ता पलट किया था, उखाड़ के बांग्लादेश में वहाँ के सरकार को उखाड़ के फेंका था। वैसा ही स्थिति बन जाए बिहार में कि छात्र जवान यहाँ के लोग रोड पर आ जाए और इस सरकार को उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे। ये इतना देर से क्यों ये कार्यक्रम रखा गया? ये तो कई दिन से चल रहा है। कल उनको गिरफ्तार किया गया था, कोर्ट ने उनको बरी किया, उनको बेल दिया, कंडीशनल बेल दिया। जेल में नहीं लिया गया उनको, इन्हें कोई धारा ही नहीं बनता था। बेलेबुल धारा पर पकड़ कर उनको बंद करने की जरूरत थी। गिरफ्तारी के विरुद्ध है कि प्रशासन उस पर गुंडाई कर रही है। प्रशासन को जो काम करना चाहिए वो नहीं कर रही है। सहयोग करना चाहिए, सरकार को बात प्रधान जी से करना चाहिए। वो छात्रों का डेलीगेशन से कह रहे हैं मिलने के लिए, उससे मिलना चाहिए। वो नहीं मिलकर इस आंदोलन को, इस सत्याग्रह को दबाना चाहती है सरकार। एक और सवाल, आप पहले भी आपसे बात हुई थी तो आप लोग पहले आंदोलन के उतने पक्ष में आप लोग नहीं थे, लेकिन अभी अगर देखा जाए जनसुराज के प्रशांत किशोर भी या आप सब लोग भी
आंदोलन के सपोर्ट ये आज भी लगता है कि आंदोलन से ही समस्या का समाधान होता है। आज भी कह रहे हैं कि आंदोलन नहीं है, ये सत्याग्रह। प्रशांत जी जो कर रहे हैं ये सत्याग्रह है जो गांधी जी ने किया था। सत्य के लिए हम एक शांतिपूर्वक धरना बैठे हैं। आंदोलन डिस्ट्रक्टिव भी होता है, तोड़फोड़ भी होता है, सरकारी काम बाधा हो जाता है, लेकिन हम लोग सत्याग्रह कर रहे हैं। संविधान ने जो अधिकार दिया है शांतिपूर्वक करने का, वो काम हम लोग सत्याग्रह कर रहे हैं, आंदोलन नहीं कर रहे हैं। आंदोलन डिस्ट्रक्टिव के साथ स्टार्ट किया जाए। मैं अनीता आचार्य जनसुराज से बिलोंग करती हूँ। मेरा उद्देश्य है कि बिहारियों को जगाइए। हर बिहारी से पूछिए कि ऑफिस में कोई काम बिना घूस के होता है? नहीं होता है। तो नई सरकार लाए, जनसुराज का सरकार लाए, ईमानदार का सरकार लाए। ये घूसखोरों का सरकार हो गया, पूरा भ्रष्टाचार फैला हुआ है। किसी से पूछ लीजिए। अब नीतीश कुमार रिजेक्टेड हो गए हैं। अच्छा, सिर्फ नीतीश कुमार का ही जिक्र हो रहा है। हाँ। बिहार में तो आधे के हकदार मोदी जी भी हैं, तो मोदी जी को आप लोग कुछ बोल नहीं रहे हैं। मोदी जी बिहार के एनडीए की सरकार है, तो एनडीए बोलिए, एनडीए मुर्दाबाद आप लोग। हाँ, तो बीजेपी के जो यहाँ के नेता हैं, हाँ। वे लोग अपना ईमान बेच चुके हैं, अपना बुद्धि खो चुके हैं। वे लोग नीतीश जी के पक्का चमचा हो गए हैं। वे लोग तो बोल ही नहीं रहे हैं। मोदी जी अकेले क्या करेंगे? बिहार के नेता बीजेपी के एकदम कहिए कि बिहार विरोधी हो गए हैं। बिहार विरोधी हो गए हैं। बिहार का उत्थान नहीं चाहते हैं। जी मैडम, बताया जाए, परिचय के साथ स्टार्ट किया जाए। मेरा नाम माधुरी सिंह कुशवाहा हुआ। मैं प्रदेश कोर कमेटी के सदस्य हूँ। आज जो यहाँ धरना प्रदर्शन चल रहा है, हमारे प्रणेता प्रशांत किशोर जी के बेवजह झूठा आरोपों में आज गिरफ्तार किया गया। इस वजह यहाँ से हम लोग आज यहाँ खड़े हैं, कैंडल मार्च निकाले हुए हैं। हमारे बिहार में जितने भी छात्र हैं, बीपीएससी का जो एग्ज़ाम की मांग को लेकर बातें हो रही हैं, शायद इस वजह से ये हमारे लिए नहीं, हमारे बच्चों के भविष्य का भी सवाल है। ये जो निरंकुश शासन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं या फिर एनडीए गठबंधन, आज इस पे क्यों चुप्पी साधी हुई है? क्यों नहीं कुछ बोल रही है? क्या नीतीश कुमार की सरकार की जो उनके छात्र हित में जो काम कर रहे हैं, नीतीश सरकार क्यों नहीं कुछ बोल रहे हैं? क्यों हमारे प्रणेता प्रशांत किशोर जी ही आवाज़ उठा रहे हैं? इसके लिए इस विरोध में हम लोग खड़े हैं। और आज जो सत्ता में बैठे हुए भी तो पार्टियां एक एक करके, जो स्टूडेंट का जो संगठन है, आयशा है, आरवाई है, बहुत सारे संगठन भी विरोध कर रहे हैं, इसके खिलाफ हैं। सब विरोध तो किशोर ही नहीं, और भी बहुत सारे लोग हैं कर रहे हैं, लेकिन सामने कहाँ कोई यार अनशन पे कौन बैठा? हमारे अगर गार्जियन है प्रशांत किशोर जी, तो उनको देख के ना हम करेंगे। और प्रशांत जी केवल एक पार्टी होती, यहाँ तो कुछ हो नहीं रहा है, अपना राजनीति तो चमका नहीं रहा है। हर पार्टी के बच्चे हैं बीपीएससी के छात्र, हर माँ के बच्चे हैं। ये भारत माँ की सारे पुत्र और पुत्रियाँ हैं, केवल एक प्रशांत किशोर के बच्चे नहीं है, जनसुराजी ही नहीं है। हम लोग जनसुराजी पूरे बिहार को लेके चल रहे हैं। कैंडल मार्च के माध्यम से आप लोगों की मांगे क्या क्या है? हम लोग 5 सूत्री मांग है। सबसे पहले जो है री एग्ज़ाम। दूसरी बात है 5 सूत्रीय मांग के अंतर्गत ये भी आता है कि 7 निश्चय योजना के तहत 18 से 35 वर्ष के जो युवा है बेरोजगार है, उनको भत्ता मिलना चाहिए। दूसरा जो बीपीएससी का भ्रष्टाचार हो रहा है, उस पर कार्रवाई करना चाहिए। पेपर लीक हो रहा है, ये सब चीज़ें अनेक ऐसी प्रकार की है। डोमिसाइल नीति है, उसको करना चाहिए। ये सब चीज़ें 5 सूत्रीय मांग है, उसको लेके मेन हम लोग का इस पर फोकस है, ये जो पूरे बिहार में चल रहा है। मेरा नाम रंभा देवी, सिवान के क्या है? जनसुराज पार्टी, सिवान सदर प्रखंड की अध्यक्ष हूँ, है ना। मेरा 5 सूत्रीय मांग है। पहला मांग है कि बीपीएससी छात्रों को री एग्जाम करवाना ही चाहिए, है ना। अरे बीपीएससी छात्र जो है न किसी के पार्टी का नेता है, न किसी के दल का नेता है, वो तो बच्चे हैं। ये भारत माँ के बच्चे, हमारे और आपके सबके बच्चे हैं। तो कौन सा ये अन्याय किए हैं कि अपना हक मांगने के लिए गए हैं, तो नीतीश कुमार ने उनके ऊपर लाठी चार्ज करवाए, आंसुओं का बौछार करवाए, पानी का बौछार करवाए, है ना। ये मतलब नीति नहीं है। अरे नीतीश कुमार, अरे अपना घमंड तोड़ दो, है ना। बच्चे हैं, है ना। बच्चा अपना अधिकार मांगता है, आपसे भीख नहीं मांगते हैं, है ना। आप न्याय और अन्याय को समझिए, है ना। ये सबसे ज्यादा आप ही नारा लगा रहे थे, नीतीश कुमार मुर्दाबाद। जी नीतीश कुमार जी का आज आगमन भी हुआ था। देखिए, नीतीश कुमार जी का यह आगमन 5 बरस की सरकार अब जाने लगी तब उनका आगमन हुआ। जब एगो देहात में कहावत है कि दिया जब बुझने लगता है ना तो भक भकाता है। वही माननीय नीतीश कुमार जी की सरकार की हाल है।
अब उनकी सरकार का बिहार से विदाई है, इसलिए वो भकभका रहे हैं, अब यात्रा कर रहे हैं। 5 बरस तक उनका आता पता नहीं रहा। आज जो हम लोग ये प्रोटेस्ट मार्च निकाले हैं, ये बिहार के बीपीएससी के छात्रों की जो मांग है कि री एग्जामिनेशन होना चाहिए, उसी मांग को सरकार नहीं मानी, घोटाला हुआ, परीक्षा में धांधली हुई, उसी के खिलाफ हम लोगों के नेता आदरणीय प्रशांत किशोर जी गांधी मैदान में आमरण अनशन पर बैठे थे। ये हमारा संवैधानिक अधिकार है, हमें अधिकार मिला है कि किसी जुल्म ज्यादती के खिलाफ हम आमरण अनशन कर सके, लेकिन उसको भी ये दमनकारी सरकार, यह सामंती सरकार, यह अत्याचारी सरकार उसको भी शांतिपूर्ण धरना को भी सफल नहीं होने दी और अपने पुलिसिए गुंडे को इस्तेमाल करके हमारे माननीय प्रशांत किशोर जी को अरेस्ट किया। हम तो धन्यवाद देते हैं अपने न्यायालय को कि न्यायालय ने हमारे साथ इंसाफ किया और हमारे नेता को बिना शर्त जमानत दिया। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से देशवासियों को धन्यवाद करता हूं कि आप लोग एक बार साथ दे करके ऐसी निकम्मी सरकार को बदलिए और बदल करके माननीय प्रशांत किशोर जी को एक बार नेतृत्व देने का मौका दीजिए ताकि यहाँ का व्यवस्था। मेरा कैंडल मार्च इसलिए था कि हमारे जन स्वराज के नेता प्रशांत किशोर जी ने जो छात्रों के विषय में अपने आवाज उठाई है और उस पर शांति व्यवस्था में छात्रों पर इन पर लाठी डंडे चले हैं, ऐसे अत्याचार को मुझे बताइए। शांति व्यवस्था के लिए ये गांधी जी के सिद्धांत को लेकर के चलने वाले हैं, ऐसा नियम कभी नहीं है। वो अंग्रेज था, ये अंग्रेज था, उसका नकल वो किया करते थे और वही नकल करते हैं, लाठीचार्ज और मारपीट। जो शांति व्यवस्था, यदि कोई मांग मांगता है, यहाँ की जनता मांगते हैं कि पार्टी के लोग मांगते हैं, तो उसको तो ऐसा करना नहीं चाहिए जो शांति से कर रहा है। अब पूरे बिहार में भ्रष्टाचारी है, बिना घूस का कोई काम नहीं होता है। अभी नल जल जो चला है जानते हैं, नल जल जो 50% खराब है, नहीं चला, पूरे रोड को खाली तोड़वा दिया है और रोड ऐसा ही पड़ा हुआ है, कोई उसको देखने वाला नहीं। बिजली है, बिजली तो है, ये बात सही है, बिहार सरकार ने चला है, लेकिन ये स्मार्ट कार्ड लगा करके जिसको 200 रुपया आते थे उसको 2,000-4,000 रुपया आ रहा है और समूचा लूट करके जा रहा है। और जितने माध्यम से विद्यार्थियों के लिए लीक हो गया पेपर, इसलिए कि धनी मनी के बड़े वाले लोग, पैसा वाले लोग उसको उसने दिया और पास कर जाएंगे, और जितने गरीब अति पिछड़ा गरीब लोग, किसान के लड़के, वो जितने लोग हैं वो नहीं कर पाएंगे। अब बताइए, जो कर्जा ले करके, गाय बेच करके, जमीन बेच करके अपने लड़का को वो पढ़ाता है और करता है, उसका नहीं होगा तब तो बर्बाद हो जाएगा। ये कहने का विकास है। अभी नीतीश कुमार जी आए थे, लेकिन खाली फोकस है, उनको तो तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। वो दल बदलू हैं, वो चाचा जो है सो इधर से उधर करते हैं, उनको अपना विजन नहीं है, मुझे क्या करना है। अरे देश का, इस बिहार को तुम मालिक हो, कम से कम शांति व्यवस्था के लिए ये सारी जनता मांग रहे तो आप नहीं दे रहे हैं।